नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिद्धाश्रम ज्ञानगंज के ही परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज जितने बड़े तत्वज्ञानी मर्मज्ञ थे शिव शक्ति के, उतने ही बड़े वो तत्वज्ञाता थे श्री कृष्ण और राधा के। क्योंकि अंततोगत्वा कृष्ण, शिव, राधा, काली, राम, सीता सब एक ही हैं। यही इदम और अहम है, यही परमेश्वर है। और इसी कारण अपने कई सारे प्रवचनों में, कई सारे प्रश्न उत्तर के सेशंस में जो बातें श्री विशुद्धानंद जी महाराज ने श्री कृष्ण को आधार मान करके कही थी, उन्हीं को संकलित करके मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आधार श्री कृष्ण है, परंतु जो तत्व है वे इन्हीं ज्ञानगंज के परमहंस श्री विशुद्धानंद जी ने उसका निरूपण किया है। तो आइए समझते हैं श्री कृष्ण रूप को। जब हम श्री कृष्ण रूप की बात कर रहे हैं तब हम उन परमेश्वर के ही श्री कृष्ण रूप की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर रूप का अर्थ उनके गुण या फिर उनके जो भाव भंगिमाएँ इत्यादि थे उनके बारे में नहीं है। ये जो रूप है ये उनके तत्व के बारे में है। यहीं पर ही हम एक बात और समझेंगे कि जो श्री कृष्ण हैं उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए 5 बातों का हमें ध्यान रखना होगा। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रेम और योग। इन्हीं 5 को जानने से हम कृष्णमय हो सकते हैं। क्योंकि आप योगी हो या फिर आप भक्त हो, आप प्रेमी हो, सभी का एक ही उच्चतम उद्देश्य है कृष्णमय हो जाना। और कृष्णमय हम तभी हो सकते हैं जब हम इन 5 तत्वों को समझें। और इसी बारे में 3 बिंदु हैं जो विशुद्धानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को बताए थे। इसको मैं संकलित करके आपके लिए लेकर आया हूँ 3 बिंदुओं में। पहली बात उन्होंने कही उपलब्धि के बारे में। उपलब्धि से अर्थ है सत्य की उपलब्धि, सत्य तक पहुंचने की उपलब्धि, सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो सत्य का ज्ञान है, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये कैसे हो सकता है? विशुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि कर्म आप जितना भी कर लें, उस कर्म से जब तक अध्यात्म नहीं जुड़ता है, अध्यात्म का अर्थ है स्वयं के बारे में ज्ञान, स्वयं का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म। जब तक कर्म के साथ में अध्यात्म नहीं जुड़ता है, सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। फिर भले ही आपका सानिध्य स्वयं भगवान के साथ ही क्यों ना हो। अर्थात अर्जुन जो हैं वे श्री कृष्ण के परम सखा थे। वे जानते भी थे कि श्री कृष्ण जो हैं वही परमेश्वर हैं। अर्थात श्री कृष्ण का सानिध्य अर्जुन को निरंतर प्राप्त होता ही रहा था। अर्जुन कर्मठ थे, वे कर्म करते ही रहे थे। वे स्वर्ग लोक पहुंच गए। अपने पिता इंद्र से उन्हें कितने ही दिव्य अस्त्र और शस्त्र मिले। अर्जुन को भगवान शिव के भी दर्शन हुए। भगवान शिव से भी उन्हें कितने ही अस्त्र और शस्त्र मिले। परंतु फिर भी भगवत दर्शन के बाद भी, भगवत सानिध्य के बाद भी जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो क्षण आया तब अर्जुन के पांव थरथरा गए, हाथ कांप गए, हृदय उनका दुखी हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक योगी बनकर, एक गुरु बनकर ही अर्जुन के उस भय का निस्तारण किया, उन्हें ज्ञान की उपलब्धि कराई, सत्य से उनको अवगत कराया। और ये कार्य केवल एक गुरु ही कर सकता है। अब भगवान स्वयं गुरु बन करके आए या फिर आपके लिए कोई और गुरु वे निर्देशित करें। बात किंतु यही है कि गुरु के बिना यदि हमारा आध्यात्मिक दर्शन नहीं जागृत होगा तब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आ सकता है। तो इस पहली बात का जो सार है, पहले बिंदु का जो सार है वो यही है कि आप जितना भी कीर्तन कर लें, भजन कर लें, सत्संग कर लें, यदि वो कर्म आपका सेल्फ रियलाइजेशन में रूपांतरित नहीं हो रहा है, यदि वो आध्यात्म की ओर आपको लेकर के नहीं जा रहा है, तो उस कीर्तन का, भजन का, सत्संग का
कोई लाभ नहीं है। दूसरा बिंदु उस विषय में है जो श्री विशुद्धानंद जी के ही एक शिष्य ने उनसे पूछा। शिष्य ने पूछा कि जब कथाकार या फिर जो भजन करता होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी अश्रुधारा बहती है, क्या ये नहीं बताता है कि उनकी जो अवस्था है वो उच्च स्तर की है? इस बारे में विशुद्धानंद जी महाराज ने जो कहा वो सुनने योग्य है। विशुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि ऐसा आवश्यक नहीं है। अर्थात ये कि कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार अपनी अश्रुधारा उसकी जब स्वतः ही बहती है, जब वो भाव विभोर हो जाता है बिना किसी आडंबर के स्वतः ही, तब इसका ये हम पता नहीं लगा सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो उच्च कोटि का भक्त है। उसका कारण ये है, और उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि अक्सर लोग जो हैं वो श्री कृष्ण और श्री राधा का जो वियोग का प्रसंग है उसको सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। वे रो पड़ते हैं, रोते ही रहते हैं। कथाकार रो रहे होते हैं, श्रोतागण रो रहे होते हैं, जो भजन गाते हैं वो रोते हैं, जो सुन रहे हैं वो रोते हैं। ये सब जो है ये और कुछ नहीं, आपके अंदर के स्वयं के जो भाव हैं वही हैं। हम अपने उन भावों को, मानवीय जो भाव हैं, हम उन्हें श्री राधा श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ा करके हम इन्हें केवल बाहर प्रस्फुलित करते हैं और कुछ नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जिसके साथ में ऐसा हो रहा हो वो उच्च कोटि का योग या फिर भक्त हो, या फिर जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो ये भी होने की आवश्यकता हो। अर्थात ये कि जो योगी है वो यदि इस प्रकार का प्रसंग सुन रहा होता है तो इस प्रकार से रोना, इस प्रकार से भाव विभोर हो जाना, ये योगी के लक्षण नहीं है। बहुत आवश्यक बात है समझना। विशुद्धानंद जी महाराज ने ये तक कहा कि इस प्रकार की जब कोई भाव भंगिमा हो जाती है, इस प्रकार के जब भाव विभोर व्यक्ति हो जाते हैं, तो ये एक प्रकार की आपकी कमी है, आपकी कमजोरी है, क्योंकि आपने उस परम तत्व को नहीं समझा है। श्री राम सीता का जब वियोग होता है, श्री राधा कृष्ण का जब वियोग होता है, ये जो तत्वज्ञानी हैं वे इस बात से विचलित नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि श्री कृष्ण जब परमात्मा है, श्री राधा उनकी शक्ति है, तो फिर श्री राधा और श्री कृष्ण का वियोग तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। जो योगी हैं वे इस बात को समझते हैं, इस तत्व ज्ञान को समझते हैं। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विशुद्धानंद जी महाराज का श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रेम और योग से परिपूर्ण थे। वे इन सब की पराकाष्ठा थे। वे परमेश्वर का पूर्ण अवतार थे। और यदि हमें कृष्णमय होना है तो इन सभी के बीच का जो भेद है वो हमें समझना होगा। वे आरंभ करते हैं कर्म के साथ। कर्म तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, ये भी कर्म है। इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। परंतु जो कर्म गीता में बताया गया है, जो कर्म श्री विशुद्धानंद जी महाराज बताते हैं और जो अन्य योगी और साधु बताते हैं, वो कर्म थोड़ा अलग है। वो है गुरु के द्वारा निर्देशित कर्म। इस कर्म में मंत्र आते हैं। तो विशुद्धानंद जी महाराज कहते हैं कि जो कर्मठ लोग हैं, जो कर्म कर रहे होते हैं, उन्हें जब गुरु दीक्षा देते हैं तो एक मंत्र प्रदान करते हैं। मंत्र का मन के साथ में घर्षण होता है, अर्थात फ्रिक्शन होता है। ये उसी भांति है जिस प्रकार एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ में घिसती है और अग्नि प्रज्वलित करती है। तो जो ऊपर की लकड़ी है वो मंत्र है, नीचे की लकड़ी मन है। ये मंत्र और मन का जब घर्षण होता है तो एक अग्नि प्रज्वलित होती है। इस अग्नि में मंत्र और मन दोनों ही स्वाहा हो जाते हैं, दोनों ही एकमय हो जाते हैं, और जो बचता है वो केवल प्रज्वलित हुआ ज्ञान है। तो कर्म से ही, गुरु द्वारा दिया गया कर्म ही, और इस कर्म से ही ज्ञान खिलता है, ज्ञान प्रदर्शित होता है।
अब जब ये जो ज्ञान है इसमें और अधिक पवित्रता आती है, ये जो पवित्र शब्द है ये अग्नि का ही सूचक है। अग्नि का एक और शब्द है संस्कृत में पावक। पवित्र का जो धातु है वो भी पाव है और पावक का भी जो धातु है वो पाव है, अर्थात अग्नि ही पवित्र करती है। तो जो ज्ञान है इसको जब आप और अधिक पवित्र करते हैं, इस ज्ञान को आप और अधिक ज्वलनशील बना करके और अधिक इल्यूमिनेटिंग बना देते हैं, तब यही जो ज्ञान है ये रूपांतरित होता है भक्ति में। तो अब आप समझिए कि जो भक्ति है वो कितने उच्च स्तर का मामला है। भक्ति के अंदर फिर भी घर्षण होता रहता है, अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, जलती रहती है। कैसे? भक्ति की अवस्था में जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो होती है साधना के कारण, योग के कारण। और जो ये योग की अग्नि है यही इस भक्ति का रूप बदल करके इसे प्रेम बनाती है। तो जो प्रेम है वो ही उच्च स्तर है, उच्चतम स्तर है। श्री विशुद्धानंद जी महाराज ने इस प्रेम को ही बहुत ही सुंदर रूप दिया है, बहुत ही सुंदर नाम दिया है, अद्वैत सिद्धि। हम कितनी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, परंतु जो उच्चतम सिद्धि है वो है अद्वैत सिद्धि, प्रेम रूप। और यही प्रेम रूप कृष्ण रूप है। यही कृष्ण रूप परमात्मा का वो रूप है जो हम अपने उच्च स्तर में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को देखना समझना संभव नहीं है। तो जो कृष्ण है वे प्रेम रूप है और इस प्रेम रूप तक पहुंचने की ये सभी अवस्थाएं हैं। कर्म के साथ में गुरु द्वारा दिया गया कर्म जो मंत्र रूप होता है, उसके साथ में अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे कि कर्म के बाद में ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान के बाद में उत्पन्न होती है भक्ति। भक्ति के साथ में जब योग और साधना जुड़ते हैं तब उत्पन्न होता है प्रेम। और इसका बहुत ही सुंदर विवरण दिया है पुराणों में, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में, जहाँ पर श्री कृष्ण ने ये बताया है, उद्धव जी को ये बताया है कि मैं क्यों नहीं गया हूँ गोकुल, मैं क्यों नहीं गया हूँ गोपियों के पास। उन्होंने कहा कि वे जानती थीं कि मैं परमात्मा का ही रूप हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। उन्हें ज्ञान था, परंतु उनका ज्ञान उद्धव जी के ज्ञान से अलग है। ये जो ज्ञान है ये बहुत बारीक बात है, गूढ़ बात है। विशुद्धानंद जी महाराज ने इसी के बारे में बताया है कि जो ज्ञान है वो बिना भक्ति के निरस है, उसमें रस की कमी है। और जब उसमें रस की कमी है तो फिर उस ज्ञान को आप जितना भी ज्ञान है उसे भले प्राप्त कर लें, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि उतारने के लिए रस चाहिए, वो गीलापन चाहिए। तो जो ज्ञान है वो बिना भक्ति के किसी कार्य का नहीं है, किसी काम का नहीं है मनुष्यों के लिए। जो भक्ति है वो अपने आप में अंधक का रूप है, अंधा कर देती है भक्ति। यहां पर दोनों में रस चाहिए। जब तक भक्ति के साथ में ज्ञान नहीं जुड़ता है, जो भक्ति है वो किसी कार्य की नहीं है। ज्ञान के साथ में जब तक रस नहीं जुड़ता है वो किसी कार्य का नहीं है। गोपियां जो हैं वे ये सब बातें जानती थी, और यही बहुत ही गूढ़ रहस्य है रास लीला का भी। जो श्री कृष्ण हैं वे जानते थे कि गोपियां जो हैं उनको ज्ञान प्राप्त है, परंतु वो इस रस का ही आस्वादन करते हुए योगी रूप में ही रहें, ऐसा श्री कृष्ण चाहते थे। क्योंकि वे कहते थे कि यदि मैं पहुंच गया गोपियों के पास तो वो तो मेरी ही प्रतीक्षा में है, वो तो अपना प्राण त्याग देंगे, वो मुझ में समाहित हो जाएंगे, तो फिर जो मेरी लीला है उसका वो रसपान नहीं कर पाएंगे। जो योगी होते हैं वो ईश्वर में लीन नहीं होते हैं, ऐसा विशुद्धानंद जी महाराज ने बताया है। जो योगी होते हैं वे दृष्टा बन जाते हैं, वे प्रभु की लीला के दृष्टा बन जाते हैं। और इसी कारण जो योगी होते हैं वो सतत साधना में लीन रहते हैं, क्योंकि वही साधना उनको ज्ञान भक्ति के साथ में रस प्रदान करती रहती है। योगी ही हैं जो लीला के दृष्टा होते हैं और वही इस लीला को
जनसाधारण तक पहुंच जाते हैं। बहुत ही गूढ़ बात कही गई है यहाँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो विशुद्धानंद जी महाराज के जितने भी प्रवचन रहे हैं, जितने भी शिष्यों को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है, जो अलग अलग जगह पर था, उसका जो मैंने संकलन किया है, ये आपको सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि आपको आपके स्वयं के इस बारे में क्या मत है। कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है, वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।